नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल नेट न्यूज़ में। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रतिदिन 8,000 केस आने के बावजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि दिल्ली में दोबारा कभी लॉकडाउन नहीं लगने वाला है और इससे ये संभावना भी बढ़ जा रही है कि अगर दिल्ली में प्रतिदिन 8,000 केस आने के बावजूद लॉकडाउन नहीं लग रहा है तो देश में भी कभी अब फिलहाल सरकार की तरफ से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, इसकी संभावना बढ़ गई है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व पीड़ित है आज। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने अपना प्रचंड रूप दिखाना भी शुरू कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में कोरोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच बीते मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। इसके बाद से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा था कि क्या शायद दिल्ली में फिर से एक बार कोरोना का महामारी के बीच लॉकडाउन लगेगा। ऐसे में इस भ्रम को ख़त्म करने के लिए दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को ही लोगों को इस बात की जानकारी दे दी थी कि दिल्ली में अब फिर लॉकडाउन नहीं लगेगा। और वहीं बात करें दिल्ली से, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली में जो इस बार छठ पूजा है वो काफ़ी सियासी हो गई है। जी हाँ, जो छठ पूजा का महापर्व है उसमें दिल्ली में जो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से ही राजधानी के राजनीतिक पारा बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने इस बार छठ पूजा पर 20 नवंबर को छुट्टी का ऐलान किया। जी हाँ, सरकारी छुट्टी इस 20 तारीख को दिल्ली में पूरी तरह से सरकारी छुट्टी रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपशब्द तक बोल दिए और मनोज तिवारी के कार्यालय ने बुधवार को ट्वीट कर दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार खोले जाने का सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपशब्द कह डाले। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार से केंद्र से गाइडलाइन जारी करने की अपील को ड्रामा भी बताया। हालांकि इसके बाद मनोज तिवारी ने इस पर सफाई देते हुए कहा, मैंने उन्हें नमक हराम नहीं कहा, बस ये बताया कि लोग उन्हें ऐसा कह सकते हैं। देखने वाली बात यहाँ पे है कि मनोज तिवारी अपना स्टेटमेंट यहाँ चेंज कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने मनोज तिवारी की इस ट्वीट पर लिखा है कि शर्म आना चाहिए मनोज तिवारी। जी, शर्म तो आनी चाहिए। मनोज तिवारी को इस तरह के स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए क्योंकि वो बिहार से निकले एक बड़े राजनीति इस समय दिल्ली में है, राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्हें कम से कम उन बिहारियों को भी सोचना चाहिए जो दिल्ली में उन्हें एक अपना नेता मानते हैं। और एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के वजह से ही एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि 30 सेकंड में कोरोना वायरस को माउथ वॉश मार सकता है। जी हाँ, लंदन में रिसर्च ने एक बार फिर बता दिया है कि माउथ वॉश इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस का खात्मा हो जाता है। लैब में रिसर्च के दौरान पाया गया कि माउथ वॉश से यह वायरस 30 सेकंड में मर जाता है। ब्रिटेन में कार्डिफ यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चला है कि कुछ माउथ वॉश लार सलाइवा में कोरोना वायरस को मारने की मदद कर सकते हैं। बता दें कि इस स्टडी को अभी पब्लिश नहीं किया गया है। हालांकि रिसर्च में यह भी पता चला है कि माउथ वॉश के उपयोग से लार में वायरस को मारने में मदद मिल सकती है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस कोरोना वायरस के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च से भी यही साफ नहीं हुआ है कि माउथ वॉश के इस्तेमाल से वायरस श्वसन तंत्र या फेफड़ों तक पहुंचेगा या नहीं। शोध कर रहे लेखकों ने कहा कि इन विट्रो SARS-CoV-2 का निष्कर्ष करने के लिए माउथ वॉश की क्षमता का परीक्षण किया गया है, जो संक्रामकता में कमी का पता लगाने के लिए सभी प्रोटोकॉल का उपयोग करके किया गया है। माउथ वॉश की टेस्टिंग लैब में उन परिस्थितियों में किया गया जो मुंह या नाक जैसी परख नली के डिजाइन की थी। रिसर्चर्स ने बताया कि माउथ वॉश में कम से कम 0.07% के स्ट्राइपेडिसिन क्लोराइड, जिसमें वायरस मारने की क्षमता के संकेत दिखते हैं। इस शोध के प्रमुख लेखक रिचर्ड स्टेनसन ने बताया कि इस स्टडी से हमें पता चला है कि माउथ वॉश से कोरोना वायरस जैसे वायरस को मारने में क्षमता हासिल है। वहीं बात करें बिहार इलेक्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हार के बाद जो महागठबंधन में दो प्रमुख पार्टियां हैं, राजद और कांग्रेस, उन दोनों ने अपनी
अब अलग पकड़ते हुए दिख रहे हैं। राजनीति में नंबर गेम कितना महत्वपूर्ण होता है, ये शायद महागठबंधन से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। एनडीए से 15 सीटें कम जीतने के चलते उसे विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, और यही नहीं, और तो विपक्ष में बैठाने के पीछे जब अपनों का हाथ ही हो तो क्या करने ही कहने। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 70 में से 51 सीटों पर हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस की। मगर दूसरे शब्दों में बात करें तो कांग्रेस ने महागठबंधन की लुटिया डुबो दी। कांग्रेस से कई बेहतर प्रदर्शन तो वामपंथी दलों ने किया, जिनका जीत का स्ट्राइक रेट 63% रहा। शिवानंद तिवारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं इस हार का। शिवानंद तिवारी ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी पर एक निजी टिप्पणी करते हुए बताया था कि राहुल गांधी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट तो मांगा, लेकिन उन्होंने पूरे बिहार में 70 विधानसभा चुनावी रैलियां भी नहीं की, और 20 चुनाव रैली में वो अपनी बहन के घर शिमला में जाकर छुट्टियां मना रहे थे। तो धन्यवाद।